हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी के पार्ट 2 में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन सीएफटी में पढ़ने वाले हैं अष्टफल के संकुल, यानी अष्टफल के संकुलों में सीएफटी किस तरह से अप्लाई होता है। अष्टफल के संकुल आप जानते ही होंगे। अष्टफल के संकुल वे होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु ने लोन पेयर के 6 पेयर एक्सेप्ट कर रखे हो, यानी जिसमें केंद्रीय धातु 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो अष्टफल के संकुल होता है। तो देखिए अष्टफल के संकुलों में विपाटन किस प्रकार से होता है। विपाटन क्या होता है ये पिछले वीडियो में अपन ने देख ही लिया। आज अपन अष्टफल के संकुलों में विपाटन की प्रोसीजर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अष्टफल के संकुलों में क्या होता है, क्योंकि 6 लोन पेयर ग्रहण करने केंद्रीय धातु को, इसलिए केंद्रीय धातु जैसे ये अपन ने मान लिया कि कोई केंद्रीय धातु है M और इसमें चारों ओर से 6 लिगेंड आकर के इसको अपने लोन पेयर देंगे। और जब लिगेंड आएंगे लोन पेयर देने के लिए तो उसके जो डी कक्षक होते हैं उनमें होता है विपाटन। ये पढ़ ही चुके हैं अपन। तो ये केंद्रीय धातु के 5 डी कक्षक हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। ये 5 टोटल डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो लिगेंड के प्रभाव में मैंने यहाँ पर बनाए। लिगेंड के प्रभाव में इनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ करके ज्यादा हो जाती है। तो ये नॉर्मली डी कक्षक है। कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट +3 मेटल है, तो उसके नॉर्मली डी कक्षक है और लिगेंड के प्रभाव में इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर विपाटन देखिए किस प्रकार से होता है वो पढ़ेंगे। कोबाल्ट +3 का मतलब इसका विन्यास हो जाएगा 3d6, यानी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भी भरे हुए हैं। ये लीजिए, ये इस तरह से टोटल इनमें 6 इलेक्ट्रॉन भी भरे हैं। साथ एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो सीएफटी ये कहता है कि जो अष्टफल के संकुल होते हैं, अष्टफल के संकुलों में क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वो एक्सिस के ऊपर से होते हुए केंद्रीय धातु तक पहुंचते हैं। यानी जैसे 6 लिगेंड आएंगे तो ये जो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई और जेड, तो जो लिगेंड है वो इस जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर से यहां तक आएगा, फिर एक वाई एक्सिस के ऊपर से, फिर एक जेड एक्सिस, फिर एक एक्स एक्सिस। इस तरह से टोटल जो 6 लिगेंड है उनके आने का, लिगेंड का आने का रास्ता ये होता है, इधर से लिगेंड आएगा इस तरह। और जो डी ऑर्बिटल है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, डी ऑर्बिटल की जो व्यवस्था होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? dxy, dyz और dzx। ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा अक्षों के मध्य विन्यासित रहते हैं। हमेशा कहां पर रहते हैं? अक्षों के मध्य। यानी ये जो तीनों ऑर्बिटल है इन अक्षों, जैसे x और y के जेड में यहां पर होगा, y और z इन दोनों के बीच में यहां पर। समझ गए? तो ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये तो रहते हैं अक्षों के बीच में, और ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये होते हैं अक्षों के ऊपर, dx2 y2 और dz2। ये जैसे x एक्सिस, y एक्सिस और जो z एक्सिस है इनके ऊपर रहते हैं। और लिगेंड भी चूंकि अक्षों के ऊपर से होता हुआ आ रहा है, तो ये जो दोनों d ऑर्बिटल है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर d ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर हो गया, और चूंकि इधर से ही लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड और ये d ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, दोनों एक दूसरे के सिद्ध में आ गए, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। किसमें? लिगेंड और इन दोनों कक्षकों में। जबकि ये तीनों कक्षक रह गए बीच में। ये वाला कक्षक देखो यहाँ पर रह जाएगा, ये वाले तीनों है ना, इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ रह जाएगा। एक लिगेंड इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, तो ये वाला जो कक्षक है ना इसको लिगेंड कम प्रतिकर्षित करेंगे। यानी लिगेंड के द्वारा ये 3 कक्षक, इनमें तो प्रतिकर्षण होगा कम और इन 2 कक्षकों में प्रतिकर्षण होगा ज्यादा। ये मानना है सीएफटी सिद्धांत का। तो चूंकि अगर अलग अलग प्रतिकर्षण लगेगा तो अलग अलग विपाटन हो जाएगा। जिन डी कक्षकों में प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है विपाटन के पश्चात उनकी ऊर्जा भी ज्यादा हो जाएगी, और जिन डी कक्षकों में प्रतिकर्षण कम लगता है विपाटन के पश्चात उनकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से। जैसे ये 5 डी ऑर्बिटल है, तो जैसे इनमें विपाटन होगा तो ये वाले जो 3 कक्षक है dxy, yz और zx, इनमें विपाटन के बाद में इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण कम लग रहा है। तो ये जो तीनों कक्षक हैं 1, 2 और 3, विपाटन के बाद में इनकी ऊर्जा हो गई है कम, देखिए नीचे आ गए हैं। ये dxy, dyz और dzx कक्षक है। जबकि ये वाले जो दोनों कक्षक हैं इनमें ज्यादा प्रतिकर्षण लग रहा था तो इनकी ऊर्जा हो गई है ज्यादा। 3 कक्षकों की ऊर्जा कम हो गई और 2 की ऊर्जा हो गई है ज्यादा। ये वाले जो तीनों कक्षक हैं इन कक्षकों को अब अपन नया नाम देंगे T2G कक्षक, और ऊपर वाले जो x2 y2 और z2 कक्षक हैं इनको अपन नया नाम देंगे EG कक्षक।
और इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है, गैप होता है, जिसे विपाटन ऊर्जा कहते हैं, इसको अपन डेल नोट के द्वारा शो करेंगे। यहां से लेकर के यहां तक की ऊर्जा डेल नोट। बनाते समय आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये वाला गैप और ये वाला गैप हमेशा 2:3 में होना चाहिए। ये गैप आप थोड़ा सा ध्यान से बढ़ाएंगे, मतलब कभी भी बढ़ाएं तो ये वाली लाइन बड़ी और ये अगर छोटी हो जाएगी ना तो आपका जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये लाइन हमेशा थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली लाइन है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर 2 ही कक्षक जा रहे हैं, नीचे 3 जा रहे हैं। तो इस तरह से तो होता है अष्टफल के संकुलों में विपाटन। उसके बाद में बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनों की। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन भी उन कक्षकों में भरे जाएंगे। अब T2G और EG कक्षकों में भरे जाएंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन किस प्रकार से भरना है ये डिपेंड करता है लिगेंड पर। लिगेंड अपन पहले भी देख चुके हैं। लिगेंड प्रबल दुर्बल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षेत्र के लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड। अभी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप थोड़ा लिगेंडों के बारे में भी आपको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर दूंगा। तो वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों को आप वहां पर दोबारा से बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम ये होता है कि कम ऊर्जा वाले से बढ़ना चाहिए। तो कम ऊर्जा T2G की है तो मैं T2G से देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ना चालू करता हूं। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन। मैंने T2G के 3 कक्षकों में एक 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ना है ये लिगेंड के द्वारा निर्धारित होगा। कैसे? लिगेंड अगर प्रबल क्षेत्र का होता है, लिगेंड अगर प्रबल क्षेत्र का हो उस स्थिति में विपाटन ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, अगर लिगेंड प्रबल क्षेत्र का होगा तो विपाटन ज्यादा होगा, यानी डेल नोट का मान ज्यादा होगा। कब? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग एरिया का होगा ना तो डेल नोट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, उच्च होगा। और अगर लिगेंड वीक फील्ड होगा, दुर्बल होगा, तो उस स्थिति में जो डेल नोट है उसका मान क्या होगा? कम होगा। यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने पर यह गैप ज्यादा होगा और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में यह गैप क्या रहेगा? हमेशा कम रहेगा। ठीक है। अब इस गैप का इलेक्ट्रॉनों से क्या लेना देना है? देखिए इलेक्ट्रॉनों से ये लेना देना है, अभी तक आपने 3 इलेक्ट्रॉन भरे। अब जब आप चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो चौथे इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां पर भरना चाहूं, ये लीजिए यहां पर भर दिया, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए ना। जब भी आप एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा परिभाषा। यदि आप किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर रहे हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे युग्मन ऊर्जा P के द्वारा उसको डोनेट करते हैं, जिसे युग्मन ऊर्जा P कहते हैं। समझ गए? यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप और बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतनी ऊर्जा चाहिए, युग्मन ऊर्जा चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, अपन इलेक्ट्रॉन को यहां भरें या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहां पर न भर के EG कक्षक में ले जाएं। तो ये इस लिगेंड पे ही डिपेंड करेगा। अगर ये लिगेंड प्रबल क्षेत्र का है तब तो ये गैप होगा ज्यादा, यानी डेल नोट का मान ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? डेल नोट का जो मान है वो युग्मन ऊर्जा से होगा ज्यादा। कब? जब लिगेंड प्रबल होगा ना तब। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो ये गैप ज्यादा आएगा, यानी डेल नोट का मान ज्यादा होगा, युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा। उस स्थिति में आप चौथे इलेक्ट्रॉन को यहीं पर भरेंगे, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे जहां पर एनर्जी कम खर्च होती है, तो अपन यहां पर चौथे इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन और 6ठा इलेक्ट्रॉन, और 7वें इलेक्ट्रॉन को अपन ऊपर EG कक्षक में भरते हैं। समझ गए? दूसरी बात, अगर आपका लिगेंड आ जाए दुर्बल क्षेत्र का तो उस स्थिति में ये जो विपाटन ऊर्जा है इसका मान होगा कम। अगर दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड होता है तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा। किससे? युग्मन ऊर्जा से कम होगा। यानी अब युग्मन ऊर्जा का मान तो ज्यादा है, विपाटन ऊर्जा का मान कम है। तो इस स्थिति में आप चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां भरेंगे तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि युग्मन ऊर्जा ज्यादा है। तो आप चौथे इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर EG कक्षक में भरेंगे, ये लीजिए। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर आ जाएगा और 6ठे इलेक्ट्रॉन को अपन यहां पर लेकर के आएंगे युग्मन स्टार्ट करने के लिए। तो ये प्रभाव होता है लिगेंड का। ध्यान रखना है, अगर प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले आप 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे भरेंगे, और अगर दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है तो आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 और चौथे इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाएंगे, अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र का हो तब। तो अगर कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है तो आपको इसी प्रकार से उसको सोल्व करना है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिगेंड के अकॉर्डिंग ही आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। लिगेंड पहले देख लेना कैसा है, प्रबल है या दुर्बल।
अब इन लिगेंडों के बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देते हैं कि लिगेंडों के बारे में आपको ये बताने वाला था कि प्रबल और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड है। वैसे तो आपको मैंने बता दिया, आपने जो काम में आने वाले लिगेंड है वो बता दिए थे, आप कैसे याद रखोगे। आप ये याद रख लेना, लास्ट वाले मैंने आपको कहा था 5 लिगेंड, कार्बोनिल, नाइट्रो, साइनो, एथिलीन डाइएमीन और एमीन। आपको केवल 5 ही ध्यान में रखने हैं कि ये प्रबल क्षेत्र के हैं। इसके अलावा अगर अदर कोई आए तो आपको उसको दुर्बल क्षेत्र का मानना है। लेकिन अगर फिर भी आप सेट करना चाहें तो सभी लिगेंडों को देखो मैंने प्रबलता के बढ़ते क्रम में सेट किया है। जैसे आयोडो सबसे दुर्बल हो गया, फिर धीरे धीरे इनकी प्रबलता बढ़ रही है, फिर F- के बाद में OH- धीरे धीरे प्रबलता बढ़ रही है और ये यहां तक लगातार प्रबलता। कार्बोनिल सबसे ज्यादा प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है। जितने भी लिगेंड आपके सामने लिखे हुए हैं, कार्बोनिल सर्वाधिक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है और आयोडो सर्वाधिक दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। यानी सभी लिगेंडों को मैंने प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। सबको क्रम में व्यवस्थित करने से एक सीरीज का निर्माण हो गया है और ये जो श्रेणी बनती है इसको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज। सभी लिगेंडों को प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आपको पूरी श्रेणी रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाले 5 एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। कार्बोनिल, नाइट्रो, साइनो, एथिलीन डाइएमीन और एमीन, ये 5 अगर आ जाए तो प्रबल क्षेत्र। इसके अलावा अपने जितने भी एग्जांपल हैं उसमें केवल 5 तो ये हैं, इसके अलावा कुछ दुर्बल क्षेत्र के हैं। तो अगर अदर कोई एग्जांपल आता है तो आप उसको दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड मान लो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन चतुष्फल के संकुलों में CFT सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।